इज इट? ये वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, नाम नहीं बताने स्टिल। यस और नो? नहीं, नहीं है। नहीं है। ट्रस्ट मी, जब वो 1 साल के थे ना, तब वो ऐसे ही दिखते थे। मैं समझ गया ये क्या ओके, है? आई वांट यू टू इमेजिन हिज नेम इन योर माइंड। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है ना, बहुत चार्मिंग एनर्जी पर्सनैलिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। स्टिल ओ भाई! हम इनके बारे में सोच रहे थे। बिल्कुल। यार कौशल भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप मेरे साथ आज बैठे हुए हैं। एक म्यूजिशियन मेरे साथ बैठा हुआ है, मेटलिस्ट मेरे साथ बैठा हुआ है। बचपन से तो ये मैं टीवी पे देखते आ रहा हूँ, या फिर लोग एक ऐसे सर्कल में बैठा के और कुछ ऐसे करके करवाते थे कि भैया हाथ मत खोलना, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। और बचपन में हमने रोड पे देखा है, स्ट्रीट पे देखा है कि ये सारी चीज़ें होती है। कोई जादूगर आया और कबूतर टोपी से निकाल दिया, एक ऐसा इल्यूजन पैदा कर देता था कि एक बॉडी को ऐसे बीच से कट कर दे रहा है। तो ये चीज़ें हमने देखा है। ये क्या मुझे तो इल्यूज़न ही लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो इतनी रियलिस्टिक लगती है कि मतलब इंसान को लगता है कि ये सच है। तो क्या है ये? कहाँ से आती है ये सारी चीज़ें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें ना एक एक्ट है और इसके पीछे बहुत सारा मेहनत लगा हुआ है। नो डाउट ट्रिक है, बट बहुत ही प्यारा आर्ट है, बहुत ही प्यारा आर्ट। आपने जब स्टार्ट करने का सोचा था तो कितने साल के थे? मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं बचपन से ही इन चीज़ों को कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ही जादूगर रहे हैं। तो मैं अपने पापा के साथ में बचपन में स्टेज शेयर किया करता था, उनको असिस्ट किया करता था। फिर धीरे-धीरे मैंने सोलो स्टार्ट किया और नाउ मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ। मुझे तो धूम 3 की याद आ रही है। आपके इंस्पिरेशंस पापा हैं, हाँ, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो ये जो है अभी 2-3 डेविड ब्लेन करके कोई डेविड हैं, ब्लेन, राइट। डेविड ब्लेन है, और एक आपकी सुहानी साजी हैं। हाँ, ये सारे लोग करते हैं, ये सारे वही चीज़ करते हैं जो आपको भी आता है, या फिर वो अलग कुछ करते हैं? सो इसको समझने के लिए ना हमें मैजिक के डेप्थ में जाना पड़ेगा। सो मैजिक एक पेरेंट्स कैटेगरी है, राइट? एंड उसके अंदर में बहुत सारा ना जॉनर है। जैसे डांस में हिप हॉप है, क्लासिकल है, बॉलीवुड है, पॉप है, उसी तरह मैजिक में भी है। तो जो सुहानी सा करती है ना, उसे हम लोग मेंटलिज्म बोल सकते हैं और मैं भी मेंटलिस्ट हूँ। शी इज़ अ मेंटलिस्ट एज़ वेल, मैजिक एक कैटेगरी है, राइट। उसके अंदर मेंटलिज़्म आ रही है, हुँ, इल्यूजन्स आ रहा है, राइट। माइंड रीडिंग आ रही है। मेंटलिज्म उसको बोलते हैं। अच्छा, उसी को अच्छा, मेंटलिज़्म और बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को जैसे डेविड ब्लेंट को देखा होगा। उनके हाँ, पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि उन्होंने कार्ड के साथ कुछ एक्ट किया है या फिर स्ट्रीट में कुछ एक्ट किया है, तो एग्ज़ैक्टली। उसे बोलते हैं स्ट्रीट एक्ट या फिर स्लाइड ऑफ हैंड, जिसे बेसिकली कार्डिस्ट करते हैं, जो कार्ड एक्ट करते हैं ना, वो सब करते हैं। सो मैं बेसिकली पहले आई यूज्ड टू डू मैजिक विथ, जैसा कि आपने बोला कि कैप से रैबिट निकालना, कबूतर निकालना, ये सब मैं किया करता था। एक एक ये वाली होती है ना, रोज़ फ्लावर है उससे फायर। हाँ, 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 तो नॉस्टैल्जिया। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले तुम मुझे आप ऐसा कुछ दिखाओ कि मैं देखूँ हाँ, और हाँ। मैं बिलीव कर पाऊँ कि ये मेरी आँखों के सामने हो रहा है, और ये रियलिस्टिक है या फिर ट्रिक है। मैं खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा, एक्साइटेड हूँ मैं। एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना? बढ़िया। सो मैं मेंटलिस्ट हूँ, तो मैं कुछ मेंटलिज़्म से स्टार्ट करना चाहूँगा। सो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ये कौन-सा मार्क है? क्वेश्चन्स मार्क। क्वेश्चन्स मार्क है, राइट? सो लाइक मैं चाहता हूँ कि होल्ड इट इन योर हैंड, यहाँ पर भी रख सकते हैं, अपने हाथों में रख लीजिए इसे। और यहाँ पे ना मेरा एक प्रेडिक्शन है, ठीक है? इसे यहाँ पे रख देते हैं। और मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। सो इसलिए मैंने अपने फ़ोन में ना एक नोटबुक बना कर के रखा है, जहाँ पे मैंने इंडियन सेलिब्रिटी का लिस्ट बना कर के रखा है। सो मैं चाहता हूँ ना ओके, सो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नोट पे जाएँगे तो इंडियन सेलिब्रिटी है, राइट? हाँ, इंडियन बहुत सारे, सेलिब्रिटी बहुत सारे। बहुत सारे हैं ना? लाइक कितने हैं? 99 99, है, 99। 99 है। सो अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ ना कि आप 1 से लेकर के 99 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए। मैं बोलूँ आपको? हाँ, 20। 20, 20 नंबर। वुड यू लाइक टू चेंज द नंबर और आप स्टिक रहना चाहते हो उस नंबर पे? अब मैं स्टिक रहना चाहता हूँ। स्टिक रह लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए, राइट? सो आपने 20 बोला। सो अगर 20 नंबर पे जाएँगे ना इंडियन सेलिब्रिटी में, सो क्या मेरे को आप स्क्रॉल करके बता सकते हैं कि 20 नंबर में क्या है? बताना नहीं, अपने माइंड में रख लीजिए। देखिए, स्क्रॉल कीजिए, 20 नंबर दिख हाँ, रहा है? ठीक है, ठीक है। दिख गया? हाँ, ठीक और है। अगर आप 19 नंबर लेते तो कौन-सा आता है, एक बार रीड आउट लाउड?
पढ़ के बताइएगा 19 नंबर में क्या है? संजय दत्त। संजय दत्त। ओके एंड 21 नंबर में क्या है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। बट स्टिल आपने 20 नंबर चूज़ किया है। देयर इज़ नो वे आई कुड नो दैट नेम। कोई रास्ता नहीं कि मेरे को वो नाम पता हो सकता है, राइट? और ये सब जो कुछ भी चल रहा है, ये सब एक रैंडम चल रहा है। आपने रैंडमली 20 नंबर बोला, स्टिल आपको पता भी नहीं था कि आप 20 नंबर बोलोगे, ऐसे रैंडमली आपने बोल दिया। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक एनवेलप दिया था, जहाँ पे मैंने एक प्रेडिक्शन रखा हुआ था और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे जो आप सोच रहे हो, जो नाम यहाँ पे आपने देखा था, जो नाम सोच रहे हो, उसका यहाँ पे प्रिंट आउट है। कैन यू बिलीव इट? वही सच में है क्या? मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। मज़ाक। ओके, सो नाम आप रिवील नहीं करोगे, आप बस बताओगे। इज़ इट? ये वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, नाम नहीं बताना स्टिल। येस और नो? वही है? येस और नो? हुँ। से येस और नो? नहीं, नहीं है। नहीं है। ट्रस्ट मी, जब 1 साल के थे ना, तब वो ऐसे ही दिखते हैं। मैं शॉक्ड हो गया, ये क्या ओके, है? बट आई वांट यू टू इमेजिन हिज नेम इन योर माइंड। हाँ, बहुत ही अभी अच्छे पर्सनैलिटी है ना, बहुत चार्मिंग एनर्जी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बट स्टिल ओह भाई! फक! आप इनके बारे में सोच रहे थे? बिल्कुल, मैं तो फिलहाल अभी भी शॉक्ड हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा कहाँ से आ गया? अच्छा। मुझे लगा ये गलत हो गया, ऑन अच्छा। कैमरा जा रहा है, गलत हो रहा है, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हाँ, फिर रणवीर सिंह को मैंने देखा, मैं शॉक्ड हो गया कि भाई ये कैसे हो सकता है? प्लेज़र, प्लेज़र। जब आपने पहला स्टेज शो किया था, हुँ। कितने साल के थे आप? मुझे साल तो नहीं पता, बट मैं मतलब हाँ, इतना छोटा इंसान इतने छोटे उम्र में स्टेज शो कर लिया, उसको साल भी याद नहीं है। साल नहीं पता, बट हाँ, मैं 3 क्लास में था। 3 क्लास में 3 क्लास 3 में क्लास था। में भाई, मतलब हाँ, भाई एप्रिशिएट्स बहुत, थैंक यू, मीन्स अ मतलब लॉट। तारीफ़ है ही नहीं मेरे लिए, मतलब अरे! मीन्स अ लॉट, वर्डलेस। मीन्स अ लॉट। पहला एक्सपीरियंस जो भी था आपको याद ही नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस याद है, एक्सपीरियंस याद है। एक्सपीरियंस ये है कि जिस गाँव में मैं रहता था, तो उससे थोड़े से दूर में ही एक मेला लगता है, ठीक है? सो उस मेले में मुझे 5 मिनट का एक एक्ट करना था, जिसमें सारे लोग 360 खड़े थे, स्टेज था और मैं वहाँ परफ़ॉर्म कर रहा था मैजिक। मैं परफ़ॉर्मेंस दिया, मुझे नहीं पता, उस समय लाइक स्मार्टफ़ोन नहीं था, कीपैड का फ़ोन था। लोगों ने रिकॉर्ड किया और मुझे शेयर किया। मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने लोगों के बीच मैं कुछ कर रहा हूँ। बस, अच्छा आपने था। 10th कब पास किया है? 2020 में, 20 में 10th पास किया है? राइट, मतलब 2013 में आप तीसरी क्लास में होंगे? माइट बी। माइट बी। मतलब 2013 से आप कर रहे हो? हाँ, उससे पहले भी कर रहा हूँ, बट एक होता है ना स्टेज में स्टेप इन करना, तो वो मैंने 2000 मतलब 13 बोल सकते हैं, बट मुझे याद है 3 क्लास। तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो भी देख रखी है, अच्छा, इंस्टा पे डला हुआ है। अच्छा। तो मैंने देखा था कि इंसान जो सोचता है आप बता देते हो। तो मैं तो एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। ओके, सो आप लाइक माइंड रीडिंग देखना चाह रहे हो। बिल्कुल। ओके, सो एवरी पर्सन हैज़ a favorite person in their life. Do you have such kind of person in your life? फिलहाल तो कोई नहीं है। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। Like it could be mom, dad, friends, कोई भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। ठीक है? Tell me, is it he or she? सी। लड़की है, perfect. She has a nickname or not? नहीं। निकनेम नहीं है। ओके, सो मेरा नाम कौशल ताम्रकार है। सो कौशल इज़ माय फर्स्ट नेम, ताम्रकार इज़ माय लास्ट नेम। सो मैं चाहता हूँ ना कि आप उनका फर्स्ट नेम अपने माइंड में इमेजिन करो। ठीक है। देखिए, अभी आपका माइंड में बहुत सारा कुछ चल रहा है। सो उस थॉट को लॉक करने के लिए, स्टिक करने के लिए, व्हाट आई वांट यू टू डू, कैन आई बोरो योर हैंड? मैं चाहता हूँ ना कि आप उनके नाम का फर्स्ट लेटर अपने माइंड में सोचिएगा। नहीं, आप लाइक अच्छे से सोचिए, प्लीज़, प्लीज़। फ़ोकस कीजिए। बहुत बड़ा नाम तो नहीं है, लाइक छोटा ही है, बट फिर भी 4 टू 6 लेटर का ही है, राइट? लास्ट लेटर पे जाइएगा। ओके, लाइक मुझे कुछ फ़ील हुआ गाइस, सो देखते हैं। अ
पहला लेटर अपने माइंड में सोचिएगा। मैंने कुछ लिखा है, इज़ इट ए? व्हाट द फक? ए? हाँ जी। ओके। ठीक है। सो मैंने कुछ लिख कर के रखा है और मैं ये कैमरे में दिखाना चाहूँगा। ये दिख रहा है? ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि आप उनका नाम ज़ोर से बोलो, क्या नाम आप सोच रहे हो? अनु। अनु? अनु? अनु। ओ भाई! ये क्या है? ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड मेंटलिज़्म और मेंटलिज़्म के अंदर में एक एक्ट आता है जिसका नाम है माइंड रीडिंग। सो या इट्स अ माइंड रीडिंग एंड यू कैन टेक इट एज़ अ सोवेनिर। प्लीज़ अपने साथ रख लीजिए एज़ अ यादगार पल के रूप में। प्लीज़, ये भी ले पाओ। मैं बेहोश होने वाला हूँ, पता नहीं क्यों? फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सारी हाँ, चीज़ें। समझ सकता हूँ मैं, समझ सकता थैंक यू। हूँ। माय प्लीज़। एक होती है मेंटलिज़्म, हाँ, एक होती है मैजिक मैजिक, और एक होता है कि इल्यूजन्स। इल्यूज़न। एक होता है कार्ड गेम, एक होता है नंबर गेम। हाँ, ये सारे जो है ये सारे मैजिक के अंदर आते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। सब में डिफरेंस क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैजिक एक पैरेंट्स कैटेगरी है, जिसके अंदर में बहुत सारा जॉनर है, लाइक कार्ड है। मैं आई गॉट इट। मैं हुँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बंदा मेंटलिस्ट हाँ, का कोर्स किया हुआ है, हाँ, हाँ, वो इल्यूजन अलग चीज़ होती है, हाँ। वो इल्यूजन का गेम नहीं प्ले करवा सकता है या फिर वो जादू नहीं दिखा सकता, वो कैप से कबूतर निकालना, मुर्गी से अंडा निकालना, वो एक बंदा सारा गेम एक साथ नहीं करवा सकता है। अलग-अलग सबका जोन है, जोनर अलग-अलग है। देखिए, अगर आपको किसी भी लाइन में डेप्थ में जाना है, तो आपको उस लाइन का बहुत अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा या फिर उस लाइन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैजिक भी उसी तरीके का है। अगर आपको बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास मेंटलिस्ट बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। सो अगर अगर आप कार्ड पे चले जाओगे या फिर किसी और चीज़ में जंप कर जाओगे, तो आप बहुत अच्छा नहीं बन पाओगे उस लाइन में। चाहे वो मैजिक में हो, चाहे वो स्leight ऑफ हैंड में हो, चाहे वो कार्ड में हो, चाहे वो मेंटलिज़्म में हो, चाहे वो इल्यूज़न में हो। क्योंकि ये एक समुंदर की तरह है, ये एक समुंदर की तरह है। इसका कोई अंत नहीं है, स्टार्ट भी नहीं है। आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे भी अंत कर ठीक है। सकते हो। मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ डेविड ब्लेन का, हाँ, डेविड ब्लेन। तो उनका एक वीडियो मैंने देखा है, जिसमें वो थ्रेड यहाँ से डालते हैं हाँ, हाँ। और ये नाभि के बगल से यहाँ से निकालते हैं हुँ, हुँ। या तो फिर यहाँ से निकालते हैं और जब निकाल रहे थे ना, वो तो मैंने देखा कि स्किन बाहर आ रहा है। वो नहीं होता है कि अगर कोई बाल निकाल रहा है, थ्रेड हुँ, निकाल रहा है तो हुँ, स्किन भी खींच रही है, हुँ। वैसा था। ये ट्रिक है, इल्यूज़न है या फिर सच में वो इधर से डाल के इधर से निकाल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही प्यारा आर्ट है, जो भी वो कर रहे हैं और ये आर्ट है। हाँ, आर्ट है, ये भी आर्ट है, ये सीखा जा सकता है और साथ ही साथ ना ये एक इल्यूज़न है। इल्यूज़न ही है, ठीक है? कि इस तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया जा रहा है कि एकदम रियल लगता है और जो होता है वो दिखता है। एक वीडियो मैंने और देखा है, हाँ, हाँ। कोई बंदा है वो उसके पूरा बॉडी में हनी बैठा हुआ है। ऐसा जैसे बरगद के पेड़ पे छत्ता लगा होता है ना हनी का, हुँ। वैसा बैठा हुआ है। मतलब अगर मैं मुझे देख के डर लग रहा है। वो तो रियलिस्टिक है, वो कैसे कर सकता है वो? देखिए, वो ना यूज़्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ का। जैसे कि आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया में, जिसमें एक लाइक पकौड़े वाला, भजिया वाला, गरम तेल में ही हाथ से ही वो पकौड़े को हाँ, निकाल मैंने देता है। देखा। यूज़्ड टू हो जाता है या फिर हमारे घर में ही मम्मी जब खाना बनाती है, तो बहुत बार तवे में जब रोटी सेकती है, तो जब पलटना रहता है उसे, तो वो हाथ से ही ऐसे फ्लिक कर देती है। तो यूज़्ड टू हो जाता है, तो वो इतने अच्छा यूज़्ड टू हो जाता है उनका हैबिट हो जाता है कि वो उस लेवल को अचीव कर लेते हैं कि वैसा कुछ वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं। बस वही है। तो बोल सकते हैं ये उनका आर्ट है, जो उन्होंने इन्वेंट किया है। इंडिया में हुँ, अभी जो काम आप कर रहे हो, हुँ। कितने लोग समझ पाते हैं और कितने लोग नहीं समझ पाते हैं? और कितना डिफ़िकल्टीज़ होता है आपको समझाना कि मेरा ये काम है? इंडिया में ना मैजिक को एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, बट मेंटलिज़्म को उतना नहीं मिला हुआ है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ मेट्रो सिटीज़ का, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, झारखंड से, बिहार से। टायर 2, टायर 3 सिटी। हाँ, मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। बट अभी यहाँ पर भी ना धीरे-धीरे एक्सपोज़र मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं और चीयर कर रहे हैं। सो ये चीज़ है। बट मुझे लगता है कि और कुछ दिन फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। शादी कब कर रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता।
लेट्स सी, एक ठीक है। तरह सिचुएशंस है, हाँ, हाँ। आप लड़की देखने गए कहीं पे, आपको लड़की पसंद आ गई, पूरे फैमिली वाले बैठे हैं, आप तो पहले ही बोल दोगे मुझे तो पहले से पता है लड़की मुझे पसंद कर रही है। तो ये भी कर सकते हो माइंड रीडिंग, यहाँ ये भी कर सकते हो आप। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं शादी करने लेके चलूँगा, बताना मुझे। डन। डन। लड़की पसंद कर रही है, नहीं कर रही, शादी करने के लिए एग्री या नहीं है, नहीं तो डन। झूठ में रिजेक्ट होके आ जाना है। पॉइंट है। पॉइंट है। हाँ। हाँ, अभी फिलहाल जो काम कर रहे हो आप, हुँ, हुँ। मैजिक वाली, हुँ। मेंटलिस्ट वाली, इसमें क्या मोनेटाइजेशंस किस मतलब किस तरीके का होता है? और होता है तो कितना कैपिटल गेन होता है इसमें? ओके, सो कैपिटल का ना कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि अभी मैं जितना भी लाइक लग्ज़री वेडिंग या फिर लग्ज़री इवेंट होता है, फिर प्राइवेट और कॉर्पोरेट इवेंट होता है ना, वहाँ पे मैं अभी शोज़ करता हूँ। तो या कुछ फिक्स नहीं है कि 1 महीने में मैंने 2 किया, 4 किया, 5 किया, 10 किया, कुछ फिक्स नहीं है बट हाँ, अच्छा खासा हो जाता है, जितने से मैं अपने आर्ट को और निखार पा रहा हूँ और खुद को एक लाइक अच्छा शेप देने का कोशिश कर पा रहा हूँ या फिर खुद को दे पा रहा हूँ। मैंने कई सारे वीडियो देख रखा है, हुँ। वीडियो लाइक दैट कि बहुत सारे वीडियो में मैजिशियंस या फिर मैजिक जो दिखाते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऐसे हाथ से ऐसे-ऐसे कुछ करते हैं और वो मूव करने लगता है ऑब्जेक्ट। ये एडिटिंग होती है या फिर सच में रियलिस्टिक में ऐसा कुछ होता है? अच्छा, तो लाइक ऐसा कुछ देखना चाहोगे अभी आप यहाँ पे? क्यों क्यों नहीं देखेंगे, क्यों नहीं? ठीक है, मुझे एक चश्मा मिल सकता है क्या? चश्मा आपके पास? ट्रू, ट्रू। हाँ, आ गया। चश्मा है? हाँ, ये। अच्छा। सो मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ ऐसा मैग्नेट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है या फिर लाइक ये रेगुलर चश्मा है, हाँ, रेगुलर चश्मा है। सनग्लास है ना? ठीक है। सो वो जो है ना एक एनर्जी है, जिससे ये सारा चीज़ होता है। सो हर एक जगह का ना अपना एक एनर्जी होता है, जैसे इस जगह का भी अपना एक एनर्जी है, राइट? सो बहुत सारे लोग उस एनर्जी को फ़ील कर पाते हैं, बहुत सारे लोग उस एनर्जी को नहीं फ़ील कर पाते हैं। सो मैं उनमें से वो जो एनर्जी को फ़ील कर पाता हूँ। सो अभी मैं वो एनर्जी लेता हूँ अपने हाथ में मान के चलिए और इस चश्मे को मैं यहाँ पे रखता हूँ और जस्ट वो फ़ोर्स ना मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ लाइक दैट और आप ध्यान से देखिएगा लाइक ओके, ये क्या था? ये सच में होता है? अभी मुझे आपके अभी तक सामने सच हुआ में लग रहा था कि मुझे एडिटिंग होती है ये। एंड आप चेक भी कर सकते हो, राइट? ये तो मेरी चश्मा है, मैं क्या चेक करूँ इसमें? स्पेक्स वाला मैंने सीन देखा, ठीक है? अभी मैजिक देखा। अब कभी ऐसा आपको लगा है कि मैं नहा रहा हूँ वॉशरूम में, आँख में साबुन है, ठीक है, लगा हुआ और साबुन मुझको और लगाना कहीं शरीर में। मैं ऐसे कर रहा हूँ, साबुन हाथ में आ रहा है। नहीं तो ये हो सकता है क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जितना भी चीज़ मैं करता हूँ ना सबका एक क्राइटेरिया है हर जगह नहीं हो सकता है और सबका एक फॉर्मूला है तो उसके अंडर हमें चलना पड़ता है तभी ऐसा हो पाता है। ये जो म्यूजिशियंस होते हैं, हम्म। ये साइकोलॉजी के अंदर आती है या फिर इसकी अलग एक सब्जेक्ट है? देखिए मैजिक का एक अलग स्किल है। साइकोलॉजी एंड मैजिक्स बोथ आर डिफरेंट थिंग। यस राइट। बट ना जो मेंटलिज्म है उसमें बहुत बार एनएलपी एंड साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ओके, तो अगर कोई बंदा झूठ कह रहा है, हम्म। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, हम्म। आपने मेरे से कुछ पूछा और मैं वो चीज़ें कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, लेकिन वो झूठ है, आप पकड़ सकते हो उसको। आपकी गर्लफ्रेंड है। ओके। ठीक लेट्स है। टेक एन एग्जांपल। हाँ हाँ। वो बता के गई कि मैं कहीं गई थी, हम्म। ठीक है? हम्म। और आपके सामने बैठ के आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, लेकिन मैटर कुछ और है, बात कुछ और है, वो बदल के कुछ और कह रही है। सडनली पकड़ लेते हो उसे या फिर क्या होता है ये? देखिए वो कोई भी इंसान पकड़ सकता है अगर उसे इन चीज़ों का लाइक नॉलेज हो। लाइक कोई अगर आपके सामने झूठ बोल रहा है ना कोई भी पर्सन तो वो बहुत ही हड़बड़ी में रहेगा, नज़र चुराएगा, वो रिलैक्स नहीं रहेगा ब्रॉडली। मतलब ये मैजिक से कोई रिलेशन ही नहीं है, सिर्फ मैजिक से कोई रिलेशन सिम्पटम्स से रिलेशन से, साइकोलॉजी हाँ, से रिलेशन हाँ, से, एक्टिविटीज़ से रिलेशन है। एक्टिविटी बॉडी लैंग्वेज। एग्ज़ैक्टली। हुँ, मैजिक्स की तो बहुत सारी मूवी आई हुई है। हुँ, मैंने बहुत सारा मूवी देखा है मैजिक का। सडनली एक बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बताया नाउ यू सी मी मूवी के बारे में। तो हुँ। मैं देखा हुआ नहीं था। जब मैं देखने के लिए गया मूवी तो मैं देख के शॉक्ड हो गया मूवी। क्या मूवी थी वो! मतलब एक कार्ड इस हाथ में रख रहा है, दूसरा कार्ड इधर आ जा रहा है। एक कार्ड यहाँ रख रहा है तो पैकेट से निकाल रहा है। पैकेट में रख रहा है तो यहाँ से निकाल रहा है। तो भाई क्या चल रहा है ये? ये इतना गेम कार्ड वाला होता है क्या? इतना खतरनाक होता है क्या? हाँ, हाँ, मैं अपने साथ कार्ड भी रखा हूँ। तो लाइक आपने कार्ड का ज़िक्र किया, तो कार्ड से रिलेटेड कुछ देखते हैं। सो बेसिकली आई हैव अ पैक ऑफ कार्ड्स
ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए। प्लीज़ मेक योर हैंड लाइक दैट, जेंटली ऐसे कर लीजिए और अभी ना आपको ट्रैक करना है आपका कार्ड, ठीक है? ट्रैक करना है। इस कार्ड को ऐसे पिंच कर लीजिए अच्छे से। मेरा कार्ड मुझे ट्रैक करना है। हाँ, वेट, क्या आप बिना देखे बता सकते हैं कि अभी आपके हाथ में कौन-सा कार्ड है? बिना देखे बिल्कुल बताना भी है। नहीं। अच्छा तुक्का लगाइए, तुक्का लगाइए। नहीं, कुछ लगा ही नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ लगाने के लिए, कुछ भी तुक्का लगाना आप। इक्का। इक्का, हाँ, देखिए कौन-सा कार्ड है? वही। नहीं है। नहीं कौन-सा कार्ड है? 2 नंबर है ना? 2 नंबर है। 2 ऑफ स्पेड्स। सो मैं चाहता हूँ ना, एक कैमरा में दिखा दो आप। कैमरा में दिखा दिए और इसे अच्छे से पकड़ लेंगे एंड आई वांट यू टू रिमेंबर दैट कार्ड। ठीक है। ये कार्ड अपने माइंड में रख लीजिए। नाउ ये कार्ड भी रख लीजिए। नेक्स्ट कार्ड कौन-सा है? बताना है मुझे? हाँ, बताइए। हाँ, 4 नंबर है। 4 नंबर है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। हाँ, परफेक्ट, चलो और इसे ऐसे पकड़ लीजिए। थोड़ा हल्का से ऊपर, परफेक्ट। नाउ अगर मैं ऐसे करूँगा, तो क्या आप बता सकते हो कि अभी आपके हाथ में कौन-सा कार्ड है? 2 है या फिर 4 है? 2 ही होगा। 2 ही होगा ना? एक बार ही देख लीजिए। प्लीज़ हाँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। हाँ, 2 ही है। 2 ही है, 2 ही है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, कन्फ्यूज़ कन्फ्यूज़ नहीं नहीं होना। होना। नाउ मैं थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ करूँगा और जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आपको देखना नहीं है। ठीक है? नाउ ओके। नाउ नाउ क्या मेरे को आप बता सकते हैं कि अभी आपके हाथ में कौन-सा कार्ड है? 4 है। वेट। नाउ नाउ अभी ना आपको आपका कार्ड ट्रैक करना था। अब आपके अकॉर्डिंग ऊपर में कौन-सा कार्ड है, नीचे में कौन-सा कार्ड है? ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है। ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है। सही। ओके, सो मैं चाहता हूँ ना कि आप 2 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए। 7 7 रैंडम है, राइट? ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है, अकॉर्डिंग टू यू। एग्ज़ैक्टली। Exactly, but when I do snap to my fingers, magic happens right in front of our eyes. Okay? आपने 7 नंबर बोला था। What if I tell you कि ये दोनों कार्ड 7 बन चुका है अभी? I know कि you might be wondering कि भाई ये कैसे हो सकता है? It sounds crazy. एग्ज़ैक्टली कैसे हो Exactly, सकता है? exactly ना? मेरे हाथ में कार्ड है। आपके हाथ में कार्ड है, आपने अच्छे से पकड़ा हुआ है। देखूँ मैं? Check it right now. वही है, कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में तो 2 नंबर था यार, 2 नंबर कहाँ गया वो? I don't know. So this is called sleight of hand, pure magic. Not on the top card or not on the bottom card. ग्रेट। कौशल भाई क्या मज़ा आया यार। बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत मजा आया। मतलब इतना मज़ा आया कि लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ये क्या कहते हैं उसको, मैजिक मैजिक एक्सपीरियंस किया और एक्सपीरियंस, मेंटलिज्म वो भी एक्सपीरियंस किया। सामने, आँखों के सामने। समझ वो सकता हूँ। स्पेक्स वाला, फिर वो कार्ड्स वाला, वो कैसे कंफ्यूज कैसे कर दिया आपने, मुझे पता ही नहीं चला। और एक वो माइंड रीडिंग देखा आपने? सिस्टर का नाम जो आपने बताया मेरी, हाँ, अच्छा, हाँ। गजब था वो तो ग्रेट सिस्टर्स था। नेम राइट। हाँ, सिस्टर्स ने बताया, ग्रेट था। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया आपसे मुझे मिलके। भी बहुत मजा आया। फिर मैं आपसे दोबारा भी मिलना चाहूँगा। डन। यू आर ए ग्रेट पर्सन। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। फिर मिलते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर इनवाइटिंग मी एंड ये था मैं आप सभी के सामने मेंटलिस्ट कौशल। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, पीस आउट। ग्रेट है आदमी, ग्रेट है, क्या ही बोलूँ मैं, इनका कितना भी तारीफ करूँगा ये कम ही पड़ेगा। ग्रेट आदमी है, मतलब मैं आज तक इतना पॉडकास्ट किया हूँ, बहुत सारा पॉडकास्ट किया हूँ, मज़ा नहीं आया, लिटरली बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।